हेलो बच्चों, मैं हूँ मिनी और मैं सुनाती हूँ छोटी छोटी कहानियाँ। आज की कहानी है एक गांव के मुखिए के 3 बच्चों की कहानी। तो चलिए मेरे साथ उस गांव की ओर। एक नदी किनारे बड़े बड़े पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। ज्यादा नहीं, कुल मिलाकर 20-25 परिवार रहते होंगे उस गांव में। बहुत शांत और समझदार व्यक्तियों का वो गांव था। उसी गांव में एक घर था, वहां के मुखिया का घर। उसका नाम था रामू। वो बड़ा सज्जन और समझदार व्यक्ति था। पूरे गांव में सबसे ज्यादा जमीन और जायदाद उसी के पास थी। सब लोग उसकी बात बड़े आराम से सुनते और मानते थे। रामू के 3 बेटे थे। पहले बेटे का नाम सूरज, दूसरे बेटे का नाम हीरा और तीसरे और सबसे छोटे बेटे का नाम श्याम था। तीनों अपने आप को एक से बढ़कर एक समझते थे। एक दिन पड़ोस के बूढ़े काका सुबह सवेरे घूमते हुए रामू के पास आए। वो बोले, रामू, आज तो गजब हो गया गांव में। एक ही परिवार के 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। रामू ने पूछा, कैसे काका? तब काका बोले, और क्या हो सकता है, जमीन के पीछे 2 भाई लड़ लिए। कैसा कलयुग आ गया है, देखो तो सही। रामू ने जब ये सुना तो सटाक से उसके दिमाग में एक बात आई। उसने सोचा कि उसके भी तो 3 लड़के हैं, कहीं उसके जाने के बाद वो भी लड़ने लगे तो क्या होगा। उसके पुरखों की कमाई हुई जायदाद तो केवल सबसे काबिल बेटे को ही मिलनी चाहिए। ऐसा सोचकर वो कुछ तरकीब निकालने लगा, जिससे उसको और बाकी बच्चों को भी पता चल जाए कि तीनों में से होशियार कौन है और किसको रामू की जायदाद मिलेगी। अगली सुबह उसने तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम तीनों बच्चों को एक एक सिक्का देता हूँ। तुम्हें ये करना है कि इस सिक्के से कोई भी ऐसी वस्तु खरीदो जिससे ये कमरा भर जाए। जो अपनी होशियारी दिखा देगा उसको ही मेरी पूरी जायदाद मिल जाएगी। इतना कहने की देर थी कि तीनों के मन में सिक्कों की बारिश होने लगी। वो तीनों बहुत खुश थे। सब यही सोच रहे थे कि इस प्रतियोगिता में वो ही जीतेंगे। पहली बारी बड़े बेटे सूरज की थी। रामू ने उसको एक सिक्का दिया। सिक्का मिलते ही सूरज बाजार की तरफ निकल गया। उसने बाजार जाते हुए एक लकड़ियों की दुकान देखी। सूरज ने दुकान के मालिक से लकड़ियों का भाव लिया तो सूरज को लगा ये तो बहुत सस्ती आ जाएंगी और इस सिक्के से तो बहुत सारी आ जाएंगी। फिर सूरज ने उस सिक्के से जितनी लकड़ियां आ सकती थी उतनी खरीद ली। शाम को सूरज घर लौटकर आया और उसने रामू के सामने सारी लकड़ियां कमरे में भरवा दी। सूरज ने देखा कि लकड़ियों से तो सिर्फ एक कोना ही उस कमरे का भर पाया है। वो बेचारा बहुत उदास हुआ। यह सब देखकर रामू ने कहा, तुम इस प्रतियोगिता में हार गए हो, अब अगली बारी हीरा की है। दूसरे दिन रामू ने हीरा को एक सिक्का दिया। सिक्का मिलते ही हीरा मन में सोचता है, अब तो मैं ही जीतूंगा, और वहां से पास के बाजार में चला जाता है। वो पूरे बाजार में
घूमता है और सबसे सस्ती चीज ढूंढता है। उस बाजार में घूमने के बाद उसे सबसे सस्ती रुई मिलती है, तो हीरा उस सिक्के से रुई खरीद लेता है। शाम तक हीरा भी घर लौटता है और रामू के साथ मिलकर रुई पूरे कमरे में भरवाने लगता है। रात तक उस रुई से बस आधा ही कमरा भर पाता है और हीरा भी इस प्रतियोगिता में हाथ मलता रह जाता है। आखिरी बारी श्याम की थी। श्याम पूरा अपने पिता पर गया था। उसे न पैसों का कोई लालच था और न ही मोह। रामू ने भी श्याम को एक सिक्का दिया। श्याम पूरे दिन कहीं नहीं गया और आराम से घर पर ही रहा। घर पर रहकर उसने अपने माँ की हाथ की बनी रोटी खाई। यह देखकर बाकी के भाई अचरज कर रहे थे कि ये तो बिना कुछ करे ही हार गया। शाम हुई। सब लोग उस कमरे के सामने इकट्ठा हुए। सबके बीच में श्याम आया। उसने हाथ में एक दिया ले रखा था, जो कि वो घर से ही ले आया था। उसने कमरे में जाकर उस दिए को जला दिया। उस दिए के जलते ही प्रकाश पूरे कमरे में हो गया। यह देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि पूरा का पूरा कमरा रोशनी से भर गया था। श्याम ने अपनी समझदारी से उस कमरे को रोशनी से भर दिया। यह देखकर रामू ने बहुत उसकी सराहना की और उससे कहा, तुम ही इस प्रतियोगिता के विजेता हो। आज से सब कुछ तुम्हारा ही है। तब श्याम ने कहा, पिताजी, मुझे आपके धन दौलत की कोई लालसा नहीं है। मेरे लिए तो मेरा ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है। यह सुनकर रामू बहुत खुश हुआ और उसे श्याम पर बहुत गर्व था। तो ये थी आज की कहानी। कहानी से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, और अगर हम होशियार और समझदार हैं तो सब कुछ खुद ही हासिल कर लेंगे। हम हैं अब वर्डलैंड में। यहाँ सीखते हैं हम नए नए वर्ड्स। आज का पहला वर्ड है विलेज। मेरे साथ बोलिए, विलेज। गांव को इंग्लिश में विलेज कहते हैं और विलेज की स्पेलिंग होती है VILLAG, विलेज। दूसरा वर्ड है रिवर। दूसरा वर्ड क्या है? रिवर। नदी को इंग्लिश में रिवर कहते हैं। रिवर की स्पेलिंग होती है RIVER। फिर से बोलिए, RIVER, रिवर। तीसरा वर्ड है वुड। मेरे साथ बोलिए, वुड। लकड़ी को इंग्लिश में वुड कहते हैं और वुड की स्पेलिंग होती है WOOD, वुड। चौथा और आखिरी वर्ड है कॉटन। फिर से बोलिए, कॉटन। रुई को इंग्लिश में कॉटन कहते हैं। कॉटन की स्पेलिंग होती है COTTON, कॉटन। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी और छोटे से वर्ड्स। मिलते हैं कल नई कहानी और नए वर्ड के साथ। टाटा।